मैं हूं अभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के कैंपस में और ये है कैंपस। और यहाँ मैं आया हूँ इसलिए क्योंकि मुझे मूल प्रमाण पत्र यानी कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट निकलवाना है। वो 3 साल के बाद आ जाता है। जैसे आपका सेशन अभी 22 वाले का नहीं आया है, जो 22 में जो पास आउट हुए होंगे उनका अभी नहीं आया है। 21 तक वालों का आ गया। जो 2021 में पास आउट हुए हैं उनका यहाँ आ गया। बाकी जिनको ज़रूरत पड़ जाए तो डिजी लॉकर से एक ऑप्शन होता है, वहाँ से आप PDF फॉर्मेट में आप अपना मूल प्रमाण पत्र वहाँ से डाउनलोड करके आप कहीं पे यूज़ कर सकते हैं, वो वैलिड होता है। लेकिन जो लोग भी अपना निकलवाना चाहते हैं, पहले मैं यहीं पे आकर के एक वीडियो बनाया था कि प्रोविजनल और माइग्रेशन कैसे निकलवाएं, तो वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मैं पिन कर दूंगा उसका लिंक, आप देख सकते हैं। अभी हम लोग ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो मूल प्रमाण पत्र होता है जो 3 साल के बाद आता है वो कैसे निकलवाएं उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले और एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म ले लेंगे और डॉक्यूमेंट लगेगा। आप फाइनल ईयर का एडमिट कार्ड और मार्कशीट और जो रजिस्ट्रेशन मिला होगा, जो फर्स्ट ईयर में रजिस्ट्रेशन मिलता है वो, ये तीनों दस्तावेज लगेगा। बाकी माइग्रेशन प्रोविजनल का भी मैं दस्तावेज बता दूंगा। मैं फ़ोटो यहाँ पे पिन कर दूंगा, फ़ोटो क्लिक करके कि क्या क्या लगेगा। तो उसमें आपको माइग्रेशन प्रोविजनल या जो भी सर्टिफिकेट होता है, जो कुछ भी निकालना हो तो मैं किसमें क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो मैं बता दूंगा, यहाँ पे अटैच कर दूंगा। रहा बात फॉर्म का, तो एक ही फॉर्म सबके लिए यूज होता है, चाहे आप माइग्रेशन निकलवाएं, चाहे प्रोविजनल निकलवाएं, चाहे डिग्री सर्टिफिकेट निकलवाएं, कुछ भी निकलवाएं, आपको जो फॉर्म लगेगा वो एक ही फॉर्म है, जो सेम फॉर्म है वही फॉर्म लगेगा। तो चलिए पहले फॉर्म लेते हैं, फॉर्म लेकर के उसको भरते हैं, भरने के बाद फिर मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं। इधर से आना है, उधर से भी आप जा सकते हैं, लेकिन मैं इधर से आया हूँ। और आने के बाद बाइक वगैरह अंदर तो नहीं ले जा सकते हैं। इधर से भी आप पैदल हैं तो इधर से भी एंट्री मार सकते हैं, लेकिन बाइक से हो और फॉर्म वगैरह लेना है तो बाइक में यहाँ पार्किंग टाइप का है, वहाँ पे मैं बाइक लगा देता हूँ। या फिर आप 4 व्हीलर से हैं तो आप अपना गाड़ी इधर ही पार्क कर सकते हैं। बाइक भी इधर ही लगाना है, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो यहाँ लगाने के बाद ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का ऑफिस कार्यालय, जो भी काम आपको कहीं से भी कोई भी काम हो तो यही होता है। PG का इधर होता है। और अभी हम लोग को फॉर्म लेना है, तो फॉर्म यहाँ जो आप गेट देख रहे हैं इसी गेट से फॉर्म लेना पड़ेगा। यहाँ पे फॉर्म मिलता है। आजा मिनाज, तो चलिए फॉर्म ले लेते हैं। स्टोर डिपार्टमेंट से फॉर्म मिलेगा। तो यहाँ फॉर्म, इसी फॉर्म से सारा कुछ निकल जाएगा। यहाँ फॉर्म मिलता है PG सेल काउंटर के पास। मैं फॉर्म ले लिया, तो चलिए कहीं पे बैठ करके फॉर्म भरते हैं। तो ये फॉर्म मैं ले लिया हूँ और फॉर्म लेने के बाद चलिए इसको कहीं पे फिल कर लेते हैं। मैं फिल करके भी बताता हूँ कि कैसे फिल करना है। तो आइए, ये है परीक्षा भवन सामने, और परीक्षा भवन से आप राइट हैंड साइड मुड़ना है तो यहीं पे है सारा काउंटर। वहाँ भीड़ देख रहे होंगे, मैं यहाँ जूम करके भीड़ दिखा दूँ, जो भीड़ लगा हुआ है वहीं हम लोग को चलना है। तो पहले तो मैं फॉर्म नहीं भरा हूँ तो मैं फॉर्म भर लेता हूँ। फॉर्म में यहीं पर बैठ के भर लेता हूँ। इसी फॉर्म से आपको प्रोविजनल भी निकल जाएगा, माइग्रेशन भी निकल जाएगा, सर्टिफिकेट भी निकल जाएगा, सब इसी फॉर्म से निकल जाएगा। फॉर्म को भरना कैसे है वो मैं बताता हूँ। देख रहे हैं आप यहाँ पे, सॉरी पेन नहीं चल रहा। हाँ, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या चाहिए, डिग्री सर्टिफिकेट आपको क्या चाहिए। तो आपको अगर माइग्रेशन चाहिए तो माइग्रेशन लिख देंगे, अगर आपको डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए तो डिग्री सर्टिफिकेट लिख देंगे, प्रोविजनल चाहिए तो प्रोविजनल लिख देंगे। हमको चाहिए हमको चाहिए ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट, तो यहाँ मैं लिख दूंगा ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट। फिर अपना नाम हिंदी में लिख देना है, यहाँ देख रहे हैं हिंदी में नाम लिख देना है। फिर अपना ही नाम अंग्रेजी में यहाँ लिख देना है। फिर आवेदक के पिता का नाम यहाँ लिख देना है। उसके बाद वर्तमान पता आपका जो भी हो वहाँ लिख देना है। अस्थायी पता, परमानेंट एड्रेस जिसे बोलते हैं, वो जो आप यहाँ लिख देना है। फिर आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, 7 नंबर पे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना है। फिर परीक्षा का नाम लिख देना है। फिर आप अपना जो है क्रमांक, आपका जो रोल नंबर है वो रोल नंबर लिख देना है। आपका स्ट्रीम क्या है, संकाय क्या है, कॉमर्स है, आर्ट है, साइंस है, जो भी है वो लिख देना है। आपका विषय का नाम क्या है, मतलब
अकाउंट से ऑनर्स है या फिर आपका जो भी सब्जेक्ट से ऑनर्स है वो यहाँ लिख देना है। आपका सेशन क्या है, सत्र, 12 नंबर में सत्र आपका जो है वो लिख देना है। फिर परीक्षा का वर्ष, आपका जो फाइनल ईयर का एग्जाम हुआ था कौन से ईयर में हुआ था वो यहाँ लिख देना है। फिर आपका जो भी महाविद्यालय है उसका यहाँ नाम लिख देना है। फिर आपको यहाँ साइन कर देना है, यहाँ डेट लिख देना है। बाकी ये राशि वगैरह ये सब वो लोग लिखेंगे। तो चलिए फॉर्म को कंप्लीट करते हैं, फिर चलते हैं जमा करने और फिर मिलते हैं। तो भाई इस तरह का ये फॉर्म भर लिए हैं। क्या वो तो कैसे भरना बता ही दिए हैं कि सबसे पहले जो अपना नाम लिखना था, पहले आपको क्या चाहिए वो लिखना था, फिर आपको अपना नाम हिंदी इंग्लिश में लिखना था, और फिर फादर का नाम लिखना था, पता लिखना था, रोल नंबर वगैरह, और विश्वविद्यालय परीक्षा का नाम आपको लिखना है, जो आपका सेंटर हुआ था वो लिखना है। और आप अपना क्रमांक लिखेंगे, संकाय में आप लिख देंगे कॉमर्स आर्ट्स साइंस, और किस सब्जेक्ट से हैं, अकाउंट से हैं या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी हो वो लिख देना है अपना। फिर सेशन लिख देना है और किस साल में एग्जाम हुआ था वो। और सबसे नीचे जो 14 नंबर पे है कि महाविद्यालय विभाग का नाम, तो जो भी आपका कॉलेज है जहाँ आपका एडमिशन है 14 नंबर पे वो लिखना है। 2-3 जगह आपको दिक्कत हो सकता है। सबसे पहले 7 नंबर पे नहीं 8 नंबर पे दिक्कत हो सकता था। 8 नंबर पे है विश्वविद्यालय परीक्षा का नाम, तो उसमें आपको अपने जहाँ आपका सेंटर हुआ था उसका नाम लिख देना है। फिर उसके बाद दिक्कत हो सकता है 11 नंबर पे। 11 नंबर पे आप अपना सब्जेक्ट लिख देंगे कि जो है कौन से सब्जेक्ट से आपका है। फिर आपको 14 नंबर पे दिक्कत हो सकता है, तो 14 नंबर पे आप अपना महाविद्यालय जहाँ आपका एडमिशन है वो लिख देंगे। चलिए चलते हैं काउंटर पे जमा करते हैं, फिर कैसे क्या है वो फिर जमा करने के बाद बताते हैं। तो चलिए चलते हैं। बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। जमा कर दिया, मतलब वेरीफाई होता है। वेरीफाई करवाने के बाद बैंक में जा करके जो है चालान कटवाना पड़ता है। चलो मीनाज बैंक, तो बैंक आपको कोई बाहर के बैंक में नहीं जाना है, शायद यूनिवर्सिटी के अंडर में ही। बाकी कोई कस्टमर को तो मैं नहीं देखा इस बैंक में। तो जैसे उधर था परीक्षा भवन, तो इस साइड हम लोग को आना है। और सामने जो देख रहे हैं, जूम करके दिखा दो मीनाज, वो जो सामने जो रेड कलर का बिल्डिंग है वही है बैंक। तो हम लोग आगे से चलेंगे फ्रंट से। तो चलिए चलते हैं। और तो गाइस अभी तक क्या हुआ कि सबसे पहले इस टाइप का जो फॉर्म आप देख रहे हैं, ये फॉर्म वहाँ काउंटर से ले लेना है। परीक्षा भवन की तरफ से जो काउंटर है वहाँ से ये फॉर्म ले लेना है। और ये फॉर्म लेने के बाद आपको फॉर्म भरना कैसे है वो मैं बता ही दिया। जमा करने का जो टाइमिंग है वो 11 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक रहता है। तो आप कोशिश करें कि 2 बजे तक ही अपना काम करवा लें, क्योंकि फिर बैंक का भी मामला हो जाता है। कोई भी अगर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना हो या ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट लेना हो या फिर आपको प्रोविजनल लेना हो, जो भी लेना हो, तो आपको 11 बजे से 2:30 बजे तक ही आप काउंटर पे जमा कर सकते हैं। फिर उसके बाद इस तरह से यहाँ देख रहे हैं, ये वेरीफाई जूम करके दिखाओ, इस तरह से लिख करके दे देगा क्या फ़ी है। और हाँ, अगर आपका बहुत पुराना सेशन है तो बहुत सारे लोग का जो डिग्री सर्टिफिकेट होता है वो कॉलेज में भी चला जाता है, तो वो कॉलेज से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। जब किसमें क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं बता देता हूँ। मैं फ़ोटो लिया था कि क्या क्या दस्तावेज चाहिए क्या निकलवाने के लिए, तो मैं आपको एक बारी बता देता हूँ। क्या दस्तावेज लगेगा मैं बताता हूँ। जैसे अगर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकलवाना हो तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कार्ड कॉलेज से मिलता है। उसके बाद CLC कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, ये भी आपको जहाँ आपका एडमिशन है वहाँ से मिलेगा। तो वहीं से रजिस्ट्रेशन और CLC ले करके आएंगे। तो इसी तरह का फॉर्म, सेम फॉर्म को भरना है और दस्तावेज लगाना है माइग्रेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन कार्ड और CLC दोनों लगा करके जमा करेंगे। फिर सेम प्रोसेस होगा। वहाँ जमा करने के बाद आपको चालान बनेगा। चालान आपको यहाँ PNB का जो ब्रांच है वहाँ करके जमा करना है। हर सेशन का थोड़ा आगे पीछे रहता है, 150, 100, 200 इस तरह से रहेगा। 50 वो पुराना का 50 भी है, उस तरह से जमा करना है। फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट निकलवाना है तो उसमें रजिस्ट्रेशन लगेगा, मार्कशीट लगेगा और एडमिट कार्ड भी लगेगा। अगर आपको प्रोविजनल निकलवाना है तो रजिस्ट्रेशन, मार्कशीट, एडमिट कार्ड। माइग्रेशन निकलवाना है तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन कार्ड और CLC। और ओरिजिनल डिग्री, मूल प्रमाण पत्र जो मैं निकलवाने आया हूँ, अगर ये निकलवाना चाहते हैं आप तो रजिस्ट्रेशन कार्ड, मार्कशीट और एडमिट कार्ड, जो मैं, ये मेरा तीनों दस्तावेज है, रजिस्ट्रेशन कार्ड, एडमिट कार्ड और मार्कशीट, और कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं ब्रांच और जमा कर देते हैं। और फिर मैं आ गया हूँ ब्रांच में। ये है ब्रांच, यहाँ भी भीड़ है। जमा करने के लिए हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, और यहाँ भी भीड़ है। यहाँ भी लाइन में लगना पड़ेगा, तो यहाँ चालान जमा करना है। तो ये जो पेपर वेरीफाई वगैरह हो करके मिलता है, उसी पेपर को ले जा करके जो है यहाँ बैंक में ब्रांच है वहाँ भी इसका फ़ीस जमा करना है। वो जो भी आपको चालान जमा करना है वो कैश में जमा होता है, अकाउंट में बैलेंस लेकर के नहीं है, क्योंकि कैश सिर्फ यहाँ लेगा, कैश लेकर के आए। अभी यहाँ भीड़ है, आज नॉर्मली भीड़ नहीं रहता है, इसलिए भीड़ है कि बीच में 2-3 दिन छुट्टी हो गया था, इस कारण से भीड़ है, अन्यथा यहाँ पे भीड़ नहीं रहता है। तो चलिए
जमा करते हैं, फिर मिलते हैं। तो भाई चालान अपना कटवा लिया, वो फॉर्म वगैरह यहीं जमा हो जाता है। फ्रंट कीजिए। तो ये है भाई चालान, जमा कर दिए फॉर्म। और मूल प्रमाण पत्र 15 दिन का ये लोग टाइम लेते हैं कि 15 दिन बाद देंगे, लेकिन मैं आपको बोलूँगा जमा करने के 30 दिन के बाद आएंगे, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, टाइम ये लोग एक्स्ट्रा लेते हैं। तो अगर आप नियर बाई रहते हैं, कैंपस के नियर बाई हैं, तो आप आ जाइए 15 दिन में। लेकिन अगर आप 30 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर से अगर आप आते हैं, तो फिर आपको 1 महीने के बाद आना है। और ये चालान गुम नहीं होना चाहिए, ये चालान आपका भी सब कुछ है, ये अगर आप देंगे तो ही मिलेगा, नहीं तो फिर से पूरा प्रक्रिया स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये चालान को मैं रख लेता हूँ अपने वॉलेट में, और आप लोग भी अपने चालान को अच्छे से संभाल कर रखें। तो गाइस, जो भी पेपर का प्रक्रिया था वो हो गया। अब जो है वीडियो में कुछ कमी कोताही हो तो आप मैसेज करें, और कुछ जानना हो तो मैसेज करें। LLM न्यूज़ से किसी भी काम के बारे में कोई भी चीज़ अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट करेंगे, तो मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगा। और इस चैनल पे व्हाट्सअप भी ज्वाइन है, तो आप व्हाट्सअप के माध्यम से अगर आप मुझे मैसेज करते हैं तो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और भी कोई भी ऐसा काम हो तो आप मैसेज करेंगे। कॉल नहीं करना, मैसेज करना, तो मैं ज़रूर जवाब दूँगा। ठीक है गाइज, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।